आलोक मेहता जी ने कहा है कि 7 निश्चय जो है नीतीश जी का वो हवा हवाई था, इस पर क्या कहना चाहिए? 7 निश्चय अगर उनकी हवा हवाई है तो फिर और उनके दल का क्या निश्चय है वो भी तो बतावें। जो भी स्थानीय प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ, जिन लोगों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, लगातार चूँकि वो पैरासूट के उम्मीदवार हैं, यहाँ की मिट्टी से उनका कोई प्यार नहीं है, विदेशी उम्मीदवार हैं, विलायती घोड़ा हैं वो, तो इसलिए इस मिट्टी में वो रेस में आगे नहीं निकल सकते हैं। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है आलोक कुमार मेहता? कोई चुनौती नहीं है आलोक कुमार मेहता। 10 वर्षों में उन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ की मिट्टी से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो तो समीकरण के बल पर आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। देखिए, चुनाव के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूँ कि चुनाव का मतलब होता है कि जितने उम्मीदवार आपके बीच में खड़े हैं उनमें किसके नेतृत्व में आम आवाम का बेहतर भविष्य सुरक्षित रह सकता है, इसका चुनाव होता है। और जनता स्वयं इस बात का निर्णय इस रूप में करती है, वो जिस उम्मीदवार को जानती है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में, जिसके संदर्भ में वो समझती है कि यह हमारे बेहतर भविष्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, उसके पीछे जनता खड़ी हो जाती है और उसको चुन करके विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजती है। इसलिए जो भी उम्मीदवार रणनीति बनाते हैं वो सच्चे अर्थों में वो नेता नहीं होते। सच पूछिए। आलोक मेहता जी ने कहा है कि 7 निश्चय जो है नीतीश जी का वो हवा हवाई था, इस पर क्या कहना चाहिए? 7 निश्चय अगर उनकी हवा हवाई है तो फिर और उनके दल का क्या निश्चय है वो भी तो बतावें। वो तो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। नौकरी देंगे। 15 साल में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी? 15 साल उनकी सरकार रही, वो डाटा दें कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। आपकी बातों पर हम कैसे भरोसा कर लें, जनता कैसे भरोसा कर ले कि आप 10 लाख नौकरी देंगे? पूर्व में आपकी सरकार रह चुकी है और आपके जो क्रियाकलाप रहे हैं वो तो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि आप भविष्य में आप अपने इन वादों पर अमल कर पाएंगे। आपको लगता है कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गया है? बिल्कुल पीछे छूटा हुआ है। खास करके यहाँ के जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा उनकी उपेक्षा हुई, नौजवानों की उपेक्षा हुई।